कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास और उन्नति किसी भी राष्ट्र या समाज की प्रगति का सूचक है। चूँकि हमारे देश की मूल अर्थव्यवस्था और यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर टिकी है, ऐसे में ग्रामीण भारत की समृद्धि कृषि विकास और किसानों के कल्याण से सीधे तौर पर जुड़ी है। भारत सरकार इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ है, इसीलिए किसानों की समृद्धि से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। किसान हितैषी योजनाओं कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से हम उन्नत कृषि तकनीकी और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सफल हुए हैं। आज देश में कृषि क्षेत्र में सफलता की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। इस सफलता के लिए सरकार ने बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है। कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जैविक खेती को प्रोत्साहन, 100% नीम लेपित यूरिया की शुरुआत जैसे कई कदम उठाए गए। यही नहीं, किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा देने और उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार की नवीनतम पहल प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है। यह एक पेंशन योजना है जिसके लिए 9 अगस्त 2019 से किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के वे सभी किसान शामिल हो सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। गांवों में उद्यमशीलता के विकास की बात हो या कृषि विकास की या फिर आर्थिक उत्थान की, ये सभी तब कामयाब होंगे जब गांवों में बुनियादी सुविधाएं मौजूद होंगी। इस ज़रूरत को समझते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अधिक कुशल बनाया गया है। योजना के तहत सभी योग्य बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है। भारत सरकार देश में प्रत्येक और हर इच्छुक परिवार को बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री हर घर सहज बिजली योजना यानी सौभाग्य के अंतर्गत देश के सभी योग्य गांवों और बस्तियों में बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि गांव के हर घर में बिजली का कनेक्शन हो। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आज महिला शक्ति द्वारा ग्रामीण उत्थान की अद्भुत मिसाल बन गया है। इसके अंतर्गत गरीब ग्रामीण परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के रूप में प्रशासनिक सहायता से संगठित किया जाता है और उन्हें किसी एक कार्य में कौशल प्रदान किया जाता है।
जिसमें आमदनी की संभावना हो। कुशलता प्राप्त करने के उपरांत उनके लिए किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण की व्यवस्था की जाती है। मनरेगा एक व्यापक और बृहद कार्यक्रम है जिससे करोड़ों की संख्या में कामगार और लाखों अन्य संबंधित जुड़े हैं। विशाल आकार के कारण इसका पारदर्शी प्रबंधन एक चुनौती थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक नई पहल करते हुए नरेगा सॉफ्ट नाम से एक इंटरनेट आधारित प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू की है, जिसे राष्ट्रीय सूचना तंत्र केंद्र के सहयोग से व्यवहार में लाया जा रहा है। यह एक विशाल, विस्तृत, कुशल और पारदर्शी प्रणाली है जिसका उपयोग कोई भी संबंधित किसी भी स्थान से किसी भी समय कर सकता है और सूचना प्राप्त कर सकता है। नरेगा सॉफ्ट को आधार प्रणाली से जोड़कर लाभार्थियों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित की गई है, जिससे बोगस या डुप्लीकेट लाभार्थियों की संभावना कम हो गई है। भारत सरकार ने ग्रामीण भारत में हर घर नल में जल उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। प्रयास यह है कि हर ग्रामीण परिवार में नल लगा हो, जिससे पीने का पानी प्राप्त हो। हाल में शुरू जल शक्ति अभियान जल सुरक्षा को बढ़ाने की एक राष्ट्रव्यापी कोशिश है। इस अभियान के तहत तेजी से जल संरक्षण हेतु बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जा रहा है। इससे ग्रामीण विकास की सफलता की कहानियों में एक नया आयाम जुड़ेगा जो ऐतिहासिक होगा। संक्षेप में, विज्ञान और तकनीक की मदद से आज गांव सुविधा संपन्न हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छ गांवों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। सड़कों और घरों का निर्माण नई पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। नए उपायों ने ग्रामीणों की आमदनी में वृद्धि के साथ साथ जीवन में समृद्धि के द्वार खोल दिए गए हैं। महिलाएं भी अपने कौशल से गरीबी से ऊपर कर आर्थिक उत्थान की राह पर आगे बढ़ रही हैं। हम एक आत्मनिर्भर, विकसित, स्वच्छ, सुविधा संपन्न और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं, जिसका स्वप्न कभी महात्मा गांधी ने देखा था।